दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने समझा था सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में। यानी हम अपने जो भी इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट की कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके किस तरीके से जो है हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज का ये एपिसोड जो है आपको स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़े धोखे से बचा सकता है। एक आम इन्वेस्टर जब वो मार्केट में आता है तो उसे सिखाया जाता है कि जिस कंपनी का पी कम है वो सस्ता है, खरीद लो, और जिसका पी महंगा है उसे मत खरीदो। अगर आप भी अभी तक यही सोचते हैं तो आप एक बहुत बड़े कुएं में गिरने वाले हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में हर बार छोटा पी दिखने वाला शेयर सस्ता नहीं होता, वो कचरा भी हो सकता है, और हर बार बड़ा पी दिखने वाला शेयर महंगा नहीं होता, वो सोना भी हो सकता है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि एक्चुअली में किस कंपनी का जो है से पी सस्ता है और किस कंपनी का पी जो है से महंगा है। हमें किस तरीके के कंपनी में जो है से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे दो भाइयों का दुकान है। एक भाई है रमेश और एक भाई जो है से सुरेश है। अब दो भाई का जो है यहाँ पे दुकान है। रमेश क्या करता है कि ये जो है से सत्तू का दुकान है, सत्तू का दुकान जो है चलाता है। और सुरेश के पास जो है क्या है कि मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है। अब आप इस कहानी को अच्छे से समझना ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो है एक कंपनी का जो है पी रेशियो कैसे डिसाइड करेगा कि ये जो है एक्चुअली में सस्ता है या महंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सस्ता दिखने वाला पी जो है आपको फंसा देता है, और महंगा दिखने वाला पी जो है आपको वहां पे खरीदना चाहिए, बल्कि वो सोना होता है, वहां पे जो है इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। लेकिन हम जो है महंगा पी को देख करके वहां इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप इस कहानी को पूरे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो है पी का जो है यहाँ पे क्या झमेला होता है। जैसे रमेश की अगर बात करें तो रमेश का दुकान जो है क्या होता है कि सत्तू का दुकान होता है। इसका दुकान जो है चलता है और एक साल में जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट करता है। सुरेश का भी दुकान जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट करता है। अब आप अगर यहाँ पे सिचुएशन देखेंगे तो पता चल रहा है कि रमेश और सुरेश दोनों का दुकान जो है क्या करता है कि साल में जो है 1 लाख रुपए का जो है यहाँ पे प्रॉफिट करता है। अब क्या होता है कि 1 साल के बाद यहाँ पे रमेश जो है अपने दुकान को बेचना चाहता है और सुरेश भी जो है अपने दुकान को बेचना चाहता है। सुरेश क्या बोलता है कि मैं अपने दुकान को 5 लाख रुपए में बेच दूंगा। अब खरीदने वाला व्यक्ति जब जाएगा तो यहाँ पे देखेगा कि 5 लाख रुपए में अगर मान ली बेच रहा है तो यानी 1 साल में जो है 1 लाख रुपए जो है इनकम होता है। जब 1 साल में 1 लाख रुपए का इनकम होता है, 5 लाख रुपए मात्र जो है इस दुकान का प्राइस है, तो इसका मतलब है कि आप 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो यानी 5 आएगा। यानी इसका पी रेशियो कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है आपको काफी कम लग रहा है पी रेशियो, लेकिन आगे आप जो है यहाँ पे देखेंगे ट्विस्ट तो पता चलेगा कि इसमें जो है कम तो है लेकिन यहाँ पे ट्रैप भी है। अगला अगर मान लीजिए यहाँ पे रमेश की अगर बात करें तो रमेश जो है क्या होता है कि ये भी जो है बेचना चाहता है, लेकिन ये जो है 25 लाख रुपए अपने दुकान को मांगता है। ये बोलता है कि मैं अपने दुकान को 25 लाख रुपए में बेचना चाहूंगा। जब आप 25 लाख में 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पी जो है आपको 25 आया। यानी कहने का मतलब है कि रमेश के दुकान का जो है पी रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 25 है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है आपको पता चल रहा है कि 5 है। पी का मतलब दोस्त होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कहने का मतलब है कि 1 रुपये कमाने के लिए हमको कंपनी को कितने रुपये देना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं पी। हालांकि हमने पिछले भी जो है वीडियो में चर्चा किया, लेकिन आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि पी जो है हम लोग कैसे चेक करेंगे, एक्चुअली में जो है कैसे पता करेंगे कि कंपनी का पी सस्ता है या महंगा है, तो ये कंपनी कचरा है या फिर अच्छा है। देखेंगे यहाँ पे तो ध्यान देना, यहाँ जो है इसका पी जो है 25 है, इसका पी जो है मात्र 5 है। अब जो है यहाँ पे आम इन्वेस्टर क्या सोचेंगे कि भाई ये तो जो है बहुत सस्ता मिल रहा है, ऐसा करते हैं कि सुरेश की दुकान को जो है खरीद लेते हैं या सुरेश की दुकान में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब आगे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सुरेश की दुकान जो है क्या होता है कि मोबाइल दुकान का जो रिपेयरिंग का दुकान है वो जो है बिल्कुल जो है धंधा जो है ठप होने लगता है। यानी 5 साल के बाद आप जब जाएंगे तो 5 साल के बाद क्या होता है कि सुरेश की दुकान का इनकम जो है 0 हो जाता है। यानी इनकम 0 होने की वजह से क्या होता है कि इसका पी जो 5 रुपये था वो भी जो है आपको सस्ता लगता है, यानी ये भी जो है आपको कचरा लगता है। यानी कहने का मतलब है कि 5 साल के बाद क्या होता है कि इसका सुरेश के दुकान का जो है मुनाफा धीरे धीरे कमते 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 क्या होता है कि 0 हो जाता है। क्योंकि जिस समय इसका पी 5 था, यानी जिस समय 1 लाख रुपए साल में प्रॉफिट कमा रहा था, उसी समय से जो है इसके मोबाइल का डाउनफॉल शुरू हो गया था। यानी धीरे धीरे जो है इसके दुकान जो है यहाँ पे एक लॉस में चल रहा था, दुकान का जो है प्रॉफिट गिर रहा था, और 5 साल में क्या हुआ कि इसके गिरते गिरते प्रॉफिट जो है 0 हो गया। यानी इसका दुकान जो है ठप हो गया।
लेकिन इसका दुकान जो है से ठप नहीं हुआ, बल्कि इसका दुकान जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। बल्कि ये जो है से एक दुकान से जो है 10 दुकान जो है आउटलेट खोल दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि इसका दुकान का जो है से 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट था, ये इतना जो है तेजी से ग्रोथ होने लगा कि इसका प्रॉफिट जो है 1 लाख से बढ़ करके जो है 5 लाख रुपए हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि रमेश जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पहला साल कमा रहा था, वही प्रॉफिट जो है बढ़ करके अभी 5 लाख रुपए हो जाता है। जब दोस्त अगर 5 लाख रुपए इसका अगर मान ली कि यहाँ पे 1 साल का जो है अर्निंग हो जाता है, तो वही आप 5 से अगर मान ली 5 लाख से डिवाइड करेंगे 25 लाख में, क्योंकि दुकान का जो है वैल्यू 25 लाख रुपया है, तो वही पी जो आपको 25 का पड़ रहा था, वही जो है आपको घाट करके 5 हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना यहाँ पे अच्छा होता है जिस कंपनी का पी रेशियो तो सस्ता है, लेकिन उसका मुनाफा जो है से धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अगर मान ली कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पी तो कम है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका मुनाफा जो है धीरे धीरे कमते जा रहा है, पता चल रहा है कि आगे चल करके उस कंपनी का मुनाफा जो है बहुत ही कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो उस कंपनी में जो है अगर पी अगर आपको 5 रुपये का भी मिलता है तो भी जो है आपको यहाँ पे लॉस है। लेकिन अगर कोई कंपनी अगर मान ली आपको महंगा मिल रहा है, उसका पी रेशियो अगर मान ली 25 रुपये का भी है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का मुनाफा बढ़ते ही जा रहा है, उसका फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, उसका अगर मान ली कि हमेशा जो है रेवेन्यू अगर बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है कि 25 रुपए वाला पी जो है आपको 10 रुपए 15 रुपए यानी आगे चल करके इतना मुनाफा वो कमाएगा कि आपको जो है सो प्राइस जो है सस्ता लगने लगेगा। तो यानी कहने का मतलब कि सिर्फ जो है आपको पी रेशियो को देख करके आप जो है सोचेंगे कि इस कंपनी में जो है कम है पी रेशियो, इसमें इन्वेस्ट कर दें, तो आप जो है ट्रैप हो जाएंगे। हम अभी आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों हमने बताया था कि पी रेशियो या फिर किसी भी तरीके का जो है फंडामेंटल जो है चेक करने के लिए आपको जो है क्या करना है, गूगल पे जाकर के स्क्रीनर जो है .in जो है आपको टाइप करना है। जैसे आप स्क्रीनर.in टाइप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आएगा स्क्रीनर, इस पे जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कंपनी का नाम आएगा। हालांकि हमने पिछले जो है एपिसोड में पिछले का जो है कुछ एपिसोड में जो है हमने चर्चा किया था कि कंपनी का जो है पी रेशियो अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको क्या करना है कि मीडियन पी को भी चेक करना है। मीडियन पी का मतलब होता है कि एवरेज पी। अगर मान ली कि एवरेज पी जो है अगर मान ली कम है, अगर मान ली कि अभी का पी जो है अगर महंगा है, तो उससे भी जो है आपको पता चलेगा कि कंपनी जो है महंगा मिल रहा है या फिर सस्ता मिल रहा है। जैसे अगर दोस्तों अगर मान ली हम लोग टाटा मोटर्स की जो है हम लोग बात करेंगे, तो टाटा मोटर्स को जो है हमने चेक करके बताया था आपको। आज फिर जो है हमको इसको चेक खोलते हैं, खोल करके देखते हैं कि इसमें जो है आप देखेंगे तो ध्यान देना, इसमें जो है आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका पी जो है आपको 38.6 का है। यानी कहने का मतलब कि लगभग जो है 39 का जो है यहाँ पे पी है। आप देखेंगे तो इसका जो है पी कितना का 39 का। फिर आप लोग चेक करेंगे कि इसका मीडियन पी जो है कितने का है। अब देखेंगे यहाँ पे तो पता चल रहा है कि इसका जो है पी 38.6 है और इसका मीडियन पी जो है आप देखेंगे तो पता चलेगा। नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे जो है मीडियन पी भी जो है आपको दिखेगा। देखिए दोस्तों, पी देखने के लिए आपको पी रेशियो पे जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पी रेशियो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मीडियन पी। अब आप देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे मीडियन पी जो है कितना है तो 37.3 का है। और आप देखेंगे तो अभी जो है अभी का पी जो है इसका कितना है तो 38 पॉइंट जो है लगभग 6 है, यानी 39 है। तो यानी कहने का मतलब है कि अभी का पी रेशियो से अगर मान ली कि कम अगर मान ली मीडियन पी है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का स्टॉक जो है महंगा मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो इसका जो है अर्निंग जो है हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है स्ट्रांग है। भली कंपनी जो है आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन कचड़ा स्टॉक यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि आप दो कंपनियों के बीच में जो है कंपेयर करेंगे। इसमें अगर मान ली कि एक और जो है हम लोग कंपनी की अगर बात करेंगे, एक और कंपनी है जिसको हमने बताया था अपोलो टायर्स के बारे में। तो अपोलो टायर्स को जब आप चेक करेंगे तो अपोलो टायर्स को भी जो है पता चलेगा कि इसमें जो है आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। तो अपोलो टायर्स में आप देखेंगे दोस्तों तो पता चलेगा कि इसका जो है स्टॉक का पी यानी अभी का पी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 13.3 है। अब 13.3 है। इसका जो है मीडियन पी की अगर बात करेंगे तो एवरेज पी जो है आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एवरेज पी जो है कितने का है। तो इसके लिए जो है आपको पी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पी पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है कितना है तो इसका पी जो है कितना है तो लगभग जो है 19.5। यानी कहने का मतलब कि इसका पी जो है कितना का है तो 19 का है। अब इसका पी जो है अभी का जो है 19 का है। अब इसका मीडियन पी जो है कितना का 19 का है, 19.5 है। लेकिन इसका जो है स्टॉक का पी यानी अभी का जो पी चल रहा है आप देखेंगे तो 13 पॉइंट जो है कितना 5 था। यानी कहने का मतलब है कि ये कंपनी का स्टॉक जो है क्या है कि सस्ता मिल रहा है।
और इसका ग्रोथ भी जो है हमेशा बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब आप लोग का प्रश्न उठता होगा कि आपने जो है बताया कि अगर मान ली पी सस्ता मिल रहा है तो हम जो है उसको कचरा मतलब समझेंगे और कचरा समझ करके उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि कंपनी का पी जो है आपको सस्ता मिल रहा है और कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, उसका जो है अगर मान ली कि रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो उसमें जो है इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब कि इस कंपनी में जो है फंडामेंटल स्ट्रांग है, इस कंपनी का मीडियन पी जो है 19.5 था लेकिन अभी जो है क्या 13 जो है चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है सस्ता मिल रहा है। अभी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी जो है लोगों के नजर में नहीं आया है और मार्केट के नजर में नहीं आने की वजह से क्या हो रहा है कि इस कंपनी का जो है स्टॉक अभी जो है आपको सस्ता मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पी अगर मान ली महंगा है और कंपनी का अगर मान ली फंडामेंटल अगर मजबूत है तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है और भी बहुत सा क्राइटेरिया होता है चेक करने के लिए, जो मैं आपको धीरे धीरे हर एपिसोड में ला करके क्लियर करते रहूंगा। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि पी रेशियो के अलावा जो है और भी जो है कौन कौन सा पॉइंट है जिसको जो है चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपको यहाँ पे 3 जो है पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो आपने पी को चेक कर लिया, पी चेक करने के अलावा भी क्या जो है आपको चेक करना, वो जो है पहला है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। यानी कहने का मतलब कि कंपनी का ईपीएस अगर मान ली हर साल बढ़ रहा है तो कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना अच्छा है। दूसरा आपको यहां पे चेक करना है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और पी अगर मान ली छोटा है तो कंपनी जो है एक सोना के समान है, आप उसमें जो है क्या करें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो जो है कंपनी आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है और पी अगर मान ली छोटा है तो जो है बिल्कुल जहर है, कभी भी जो है वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचें क्योंकि आपको सस्ता तो मिल रहा है लेकिन आगे चलकर उस कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है 0 हो जाएगा और वो जो है सुरेश की जो कंपनी था, सुरेश की कंपनी के जैसा जो है वो आगे चल करके उसका रेवेन्यू जो है पूरा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पी रेशियो का जो धोखा आपको समझ में आया होगा कि हम जो है पी रेशियो के ट्रैप से किस तरीके से बच सकते हैं। आगे जो है हम लोग एपिसोड में अलग अलग एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा और आप जो है जब पूरे सीरीज को देख लेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग करना जो है सीख जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।